हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो देखो आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस का जब भी आप लोग का नंबर आए तो आप किस वे में या फिर किस सीक्वेंस के अंदर आप लोग यहाँ पर ये पोस्ट प्रेफरेंस डालें, वो मैं बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहती है किस किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए और क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर पर्क्स मिलते हैं या फिर जो है ज्वाइनिंग कहाँ पर होती है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक करते हुए बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूं अगर मैं यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, तो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आपको कोर का काम करने का ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर मौका मिलता है। मैं पहले बता देता हूँ कि जितने भी आप लोग यहाँ पर देखे होंगे ना अच्छी खासी सिटीज, वहां सब जगह आप लोगों को यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं, है ना। आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा, अगर यदि आप लोग टेक्निकल काम के अंदर बहुत ज्यादा वैसा रहते हैं कि भाई एक्साइटेड रहते हैं करने के लिए, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लें। आपको जैसे कि रूट्स है, ब्रिजेस है, इन सभी जगह पे आपको काम करने का और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका आपको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैं हालांकि देखो, जब आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन को देखोगे तो वहां पर इसकी एलिजिबिलिटी में सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा वाले यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ साथ अगर यदि आप लोग डिग्री वाले कैंडिडेट हैं तो दोनों के दोनों यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, है ना। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भाई, है ना। ना डिग्री वालों को चाहिए ना डिप्लोमा वालों को चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट को आप लोग यहाँ पर फिल कर पाएंगे, आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट, है ना। अगली बात करता हूं मैं यहाँ पर एमईएस की या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की, है ना। तो देखो यहाँ पर हो सकता है आपको लोकेशन का थोड़ा बहुत इशू रहे, है ना। हालांकि देखो उतना भी इशू नहीं है जितना अदर डिपार्टमेंट में आएगा। अभी देखो आगे बात करूंगा। एमईएस या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जैसे कि आपको काम तो कंस्ट्रक्शन का देखने को मिलता ही है, जैसे कि मिलिट्री के अंदर कभी जो भी आपका कंस्ट्रक्शन चलेगा या मेंटेनेंस चलेगा वो आपको यहाँ पर संभालना होता है, लेकिन इनके ऑफिस जो है उतनी ज्यादा सिटीज में नहीं है, पहली बात, है ना। हालांकि अच्छी खासी सिटीज के अंदर या फिर मेट्रो सिटीज के अंदर, दिल्ली वगैरह के अंदर आपको ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, दिल्ली, जयपुर, कोटा, अच्छी अच्छी सिटीज में देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर बात करें तो लोकेशन थोड़ी बहुत हो सकता है आगे पीछे आपको देखने को मिले, लेकिन अच्छा आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकता है। अगर यदि आप लोगों का ऐसा था कि मिलिट्री के साथ थोड़ा सा कनेक्शन रखना है तो आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। देखो ऐसा कुछ नहीं, डन वन कुछ नहीं मिलता है, पहले बता देता हूँ आपको। ड्रेस व्रेस नहीं मिलती है, सिविलियन ड्रेस के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर काम यहाँ पर एमएस के अंदर करना होता है ना। और कोई जो कार्ड वार्ड आप लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बस थोड़े बहुत पर्क्स हैं जो कि एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पर मिल जाते हैं। अलाउंस वगैरह थोड़े ज्यादा मिल जाता है ना। थोड़े से अलाउंस ज्यादा है तो सैलरी थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी। बाकी लगभग सभी डिपार्टमेंट की सैलरी लगभग सेम ही होती है ना, ठीक है। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सिर्फ डिग्री वाले जो हैं यहाँ पर उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, अगर यदि आप लोग डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस साथ साथ लगेगा इसके, ठीक है, एमईएस के साथ साथ, है ना। अगली बात करता हूं मैं सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट के बारे में, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में, ठीक है। तो देखो जितने जहां पर भी नदी के बेसिन वगैरह है वहां पर ही आप लोग को यहाँ पर जनरली इसकी पोस्टिंग देखने को मिलती है। लोकेशन का थोड़ा सा इश्यू रहता है आप लोग का, नदी के आसपास की कभी कभी आप लोग देखोगे तो आउटर लोकेशन पे भी आप लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग देखने को मिल जाती है ना। तो ये थोड़ा सा इश्यू रहता है। बाकी डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट वाइज ये अच्छा है, लोकेशन वाइज थोड़ा सा यहाँ पर ये एमईएस से भी थोड़ा सा अगर बात करें तो लोकेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। कुछ अच्छी लोकेशंस भी है इसकी, कुछ बुरी लोकेशंस भी है ना। अगर बात करें तो इसमें डिप्लोमा डिग्री जो है दोनों के दोनों को ही एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना। तो डिप्लोमा वाला भी इसको भर सकता है और डिग्री वाला भी यहाँ पर इसको फिल कर सकता है, दोनों को ही एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एनटीआरओ की, है ना। देखो एनटीआरओ जो है ये ना आपका इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करता है, बस टेक्निकल डिपार्टमेंट पे आपका काम करेगा। एक तरह से सोचो ये रो की ही सब्सिडरी है, ऐसा समझ लो, है ना। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, बस ये इंटेलिजेंस किस मामले में देगा, टेक्निकल मामलों में इंटेलिजेंस देता है। पीएम अगर मैं बात करूं आवास के आसपास या न्यू दिल्ली के आसपास आप लोगों को यहाँ पर इसकी पोस्टिंग रहती है। पोस्टिंग इसकी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, मतलब दिल्ली के आसपास अगर आपको रहना पसंद है तो आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट को आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, है ना, ठीक है। पहले बता देता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह आप लोगों का यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। हाँ, तो ये है आपकी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप लोग यहाँ पर एज इंटेलिजेंस एजेंसी काम करेगी। इसके लिए भी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिप्लोमा डिग्री दोनों आप लोग यहाँ पर इसको भर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना। डिप्लोमा वाले हो डिग्री वाले हो दोनों आप लोग दोनों केसेस में आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, है ना, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। अगली बात करते हैं मैं यहाँ पर सीडब्ल्यूपीआरएस इसके बारे में, ठीक है। देखो इसकी पोस्टिंग ना आपकी पुणे के आसपास रहती है, ठीक है। पावर एंड रिसर्च स्टेशन है ये,
तो ये पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पावर रिसर्च स्टेशन है, इसकी पोस्टिंग पुणे के आसपास आपको महाराष्ट्र के आसपास देखने को मिलेगी। तो अगर यदि आप लोग जैसे कि कोई पुणे के आसपास रहना पसंद करता है, कोई महाराष्ट्र से है, तो लोकेशन आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। सैलरी के बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सैलरी लगभग सभी की सेम है, बस जो मिलिट्री और बीआरओ उनके अंदर थोड़े से अलाउंसेस आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल जाते हैं ना। ठीक है, अगली बात करता हूँ मैं यहाँ पर फराका की। तो देखो फराका जो है, देखो इसमें एलिजिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें भी डिप्लोमा डिग्री जो है दोनों के दोनों ही आप लोग यहाँ पर अलाउड रहते हैं। डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री दोनों के दोनों यहाँ पर आपके अलाउड रहते हैं, है ना। इसमें किसी तरह को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना, नो एक्सपीरियंस आप लोग को यहाँ पर चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फराके के बारे में अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो फराका जो रहेगा ये आप लोग का गंगा नदी के ऊपर है। पहले बताता हूँ मैं आप लोगों को, गंगा नदी के ऊपर पूरा काम करता है और मेजरली इसका जो काम चलता है वो कोलकाता के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोलकाता के आसपास, वेस्ट बंगाल के आसपास अगर यदि आपको रहना है तो आप लोग फराका को बिल्कुल चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो है फराका के जितने प्रोजेक्ट चलते हैं जिसके अंदर गंगा को कैसे साफ रख सकते हैं, किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, वो सारे के सारे काम आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। ठीक है, बीआरओ के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो फराका में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर जो इसकी पोस्टिंग है वो वेस्ट बंगाल के आसपास ज्यादा होती है, ज्यादातर, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही होगी वेस्ट बंगाल के आसपास ही, बट ज्यादातर जो मेजरली काम है इधर ही चलता है आप लोगों का। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा दोनों के दोनों कर सकते हैं, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर काम के लिए, है ना, चाहे डिग्री वाले हो चाहे डिप्लोमा वाले हो। ठीक है, बीआरओ की बात करूं तो इसमें याद रखना कि डिप्लोमा वालों को यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा वालों को यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ पर ऑप्ट नहीं कर सकती है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए आप लोग का यहाँ पर बीआरओ होता है। अगर यदि आप लोगों ने डिग्री कर रखी है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी हो तब भी आप लोग इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं ना। डिग्री वाले एलिजिबल है लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, है ना, नो एक्सपीरियंस। उसके साथ आप लोग बीआरओ को भर सकते हो। बीआरओ की पोस्टिंग जो है सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, जिसकी पोस्टिंग थोड़ी सी बहुत ज्यादा आउटर में पड़ती है, बॉर्डर के आसपास पड़ती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आप लोग का यहाँ पर बीआरओ का काम है। बीआरओ बिल्कुल बॉर्डर के आसपास ही आप लोगों का काम करता है। हो सकता है आपको चाइना के बॉर्डर के आसपास आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो बर्फ में बहुत से लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बर्फ के आसपास वाली लोकेशन पर रहते हैं। ठीक है, साथ के साथ ही बता दूं तो फैमिली रखना यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आती है इसीलिए बीआरओ के अंदर। ठीक है, चलो बाकी जो है पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आप लोग अपने हिसाब से भर सकते हैं। जैसे पुणे वाले जो है CWPRS को जल्दी भर दें, दिल्ली के आसपास जो रहना चाहता है वो NTRO को थोड़ा पहले भर दें। बाकी शुरुआत के डिपार्टमेंट में बताऊं तो CPWD फिर MES और फिर CWC लेना थोड़ा सा बेटर रहेगा आपका, है ना। तो देखो, तो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस जो है जनरली हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर CPWD भर सकते हैं। CPWD के बाद आप लोग यहाँ पर MES पे जा सकते हैं, MES के बाद आप लोग CWC पे चले जाएं और CWC के बाद आप लोग NTRO बने, है ना। देखो दिल्ली के आसपास जो रहते हैं वो लोग, और जो लोग पुणे के आसपास रहते हैं वो CWPRS आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आपको जो भी जिस भी तरह से देखो आप लोग यहाँ पर भरना चाहो उस तरह से भर सकते हो वैसे, है ना। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल किसी को नहीं जाना पसंद है तो वो आप लोग यहाँ पर ले लेना, है ना। इसके बाद देखो फराका ले लेना, ठीक है, इनमें से जो भी आपको पसंद है, और लास्ट में आप लोग यहाँ पर बीआरओ की तरफ चले जाना। बीआरओ सबसे एंड में बढ़ना है ना, इसकी लोकेशन थोड़ी ज्यादा वाइड है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर अपना काम यहाँ पर चला सकते हैं। बीआरओ को सबसे एंड में ले लेना, ये आप लोग यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जो रहेगी, पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी, वो आप लोग ले सकते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको CWC डिपार्टमेंट पसंद आता है। ठीक है, तो CWC डिपार्टमेंट अगर किसी को पसंद है तो MES के बाद भी ऐसे स्विच कर सकता है। ठीक है, चलो तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक क्रम बता दिया है, इसको आप लोग देख के इस तरह से आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग यहाँ पर अपनी फिल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज मैंने आप लोगों को दे दी है। साथ के साथ ही बता दूं, डिप्लोमा वाले ऐसे कैंडिडेट्स इस तरह के, मैं पहले बता देता हूँ, डिप्लोमा वाले वो कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर इनको नहीं भरे, है ना। बीआरओ को MES को नहीं भरे, भरना ही मत इसको आप लोग ऑप्शन के अंदर, है ना। SSC कब क्या कहां किस तरह से दिक्कत कर दे आपको आगे करके, क्योंकि इस बार भी ऐसे कुछ हुआ था कि कुछ फॉल्स एक्सपीरियंस जो है सर्टिफिकेट SSC को किसी ने दिखाया और SSC ने जो है कैंडिडेट को परमानेंटली डिबार कर दिया है ना। तो ऐसा कुछ सीन आगे ना बने आप लोगों के साथ, तो एकदम जेन्युइन तरीके से चलना। अगर यदि आप लोग डिप्लोमा वाले हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग इसको मत फिल करना। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं। बाकी अगर यदि आपको और कोई डिटेल जाननी है तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं हमारे चैनल के साथ साथ। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है किस तरह से आप लोग के यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट जो है किस तरह से काम करते हैं।
चलो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।